अस्सलाम वालेकुम। शहर के बाजार में रफ़ीक की कपड़े की दुकान थी। रफ़ीक एक नेक और ईमानदार ताजिर था। वो सुबह फजर की नमाज पढ़कर ज़िक्र वगैरह से फारिग होकर दुकान खोलता और जैसे ही ज़ोहर की अज़ान होती वो दुकान बंद करके मस्जिद चला जाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इसके कारोबार में बरकत दी थी। रफ़ीक का शुमार मालदार लोगों में होता था। रफ़ीक के पास एक थैली थी जिसमें रफ़ीक ने 1000 दीनार यानी सोने के सिक्के रखे हुए थे। एक मर्तबा रफ़ीक को कारोबार के सिलसिले में दूसरे मुल्क जाना था। वो अपने एक करीबी दोस्त आमिर के पास अपनी थैली लेकर गया और इससे कहा कि भाई आमिर, मैं कुछ अरसे के लिए दूसरे मुल्क जा रहा हूँ और तुम्हारे पास अपनी एक अमानत छोड़कर जा रहा हूँ। उम्मीद है तुम इसकी हिफाजत करोगे। मैं वापस आकर तुमसे ये अमानत ले लूँगा। यह कहकर रफ़ीक ने 1000 दिनार सोने के सिक्के से भरी थैली आमिर के हवाले कर दी। आमिर ने वो थैली हिफाजत से अपने पास रख ली। रफ़ीक अपने सफ़र पर रवाना हो गया। दिन गुज़रते गए, रफ़ीक को गए हुए कई साल हो गए। अब आमिर के दिल में शैतान ने वसवसा डाला। इसने सोचा कि क्यों ना मैं इस थैली से दिनार यानी सोने के सिक्के निकाल कर दिरहम चांदी के सिक्के डाल दूं। रफ़ीक वापस आकर अगर पूछेगा तो मैं झूठ बोल दूंगा कि तुमने मुझे यही दिया था। मैंने इस थैली को खोल कर भी नहीं देखा। और आमिर ने इसी तरह किया। थैली से दिनार निकाले और इनकी जगह दिरहम रख दिए। कुछ अरसे के बाद रफ़ीक वापस आ गया। वो आमिर के घर गया। आमिर इससे बहुत अच्छे तरीके से मिला और सिक्कों से भरी थैली रफ़ीक के हवाले कर दी। रफ़ीक ने घर आकर थैली खोली तो वो ये देखकर हैरान रह गया। थैली बजाय दिनार यानी सोने के सिक्के की जगह दिरहम यानी चांदी के सिक्के से भरी हुई है। अब तो रफ़ीक बहुत परेशान हुआ। वो भागता हुआ आमिर के पास गया और उसे सारी बात बताई। आमिर बहुत गुस्सा हुआ और कहा कि एक तो मैंने तुम पर एहसान किया और तुम्हारे माल की हिफाजत की और अब तुम मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हो। बेचारा रफ़ीक घर वापस आया, 2 रकत नफल नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मैं तो हर साल अपने माल की ज़कात भी निकालता हूँ और जिस माल की ज़कात निकल जाए इसकी आप हिफाजत फरमाते हैं। मेरे माल की हिफाजत फरमाकर मुझे वापस लौटा दीजिए। और अल्लाह का नाम लेकर अदालत पहुंचा और काजी साहब को सारा वाक़या सुनाया। काजी साहब ने आमिर को बुलाया और इससे पूछा कि रफ़ीक ने तुम्हारे पास अमानत कितने साल पहले रखवाई थी। इसने कहा 5 साल पहले। अब काजी साहब ने थैली खोली और सिक्कों को बाहर निकाला और आमिर से कहा कि तुम कहते हो कि ये सिक्के रफ़ीक ने तुम्हारे 5 साल पहले रखवाए थे, जबकि इन सिक्कों पर इनके बने की तारीख 2 साल पहले की लिखी हुई है। इसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब जल्दी से रफ़ीक का माल वापस इसके हवाले करो और सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। आमिर ने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया और अपने जुर्म का इकरार करते हुए रफ़ीक का माल इसके हवाले कर दिया।